हृदय से एक ही बात कहकर शुरुआत करता हूं कि हम सब एक ही परम पवित्र परमात्मा के अंश हैं। हमारा शरीर भले अलग अलग घरों, अलग अलग कुलों और अलग अलग देशों में जन्मा हो, पर भीतर जो आत्मा है वह एक ही परम सत्य से आई है। पंचभूतों से बना यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा अविनाशी, शाश्वत और परम पवित्र है। ये जो हम वर्ण, कुल, धन, गरीबी, ऊंच नीच, अपना पराया देखते हैं, ये सब माया की रचना है। सच्चाई केवल ये है कि हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इसी शुभ भाव के साथ आज एक ऐसी कथा सुनिए जो पूरे वर्ष को मंगलमय बनाने वाली है। ये कथा उन दो वस्तुओं के बारे में है जिन्हें यदि कोई 2026 शुरू होने से पहले अपने घर में चुपचाप स्थापित कर दे तो उसका पूरा साल शांति, लक्ष्मी, सुख, सद्बुद्धि और प्रेम से भरा रहता है। ये कथा पुरानी है, पर इसका फल आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय था जब ये घटना घटी थी। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अंत तक अवश्य सुनिएगा। बहुत समय पहले, जब न शहरों में इतनी चकाचौंध थी, न बाजारों में इतनी दौड़ भाग, लोग बैलगाड़ियों से चलते थे, मिट्टी के घर होते थे और रात को दियों की रोशनी में रामायण भागवत की कथाएं सुनते थे। उसी समय एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। गांव बड़ा नहीं था, पर लोगों के दिल बहुत बड़े थे। खेतों में हरियाली, कुएं का मीठा पानी, गौशालाओं की मधुर घंटियां, सब कुछ मन को पवित्र कर देता था। उसी शिवपुर में एक ब्राह्मण रहता था, हरिदास। बहुत सीधा साधा, ईमानदार, परिश्रमी, प्रतिदिन गंगा जल स्नान, संध्या, कीर्तन और फिर मंदिर में पूजा पाठ। पत्नी गोमती संस्कारी, सरल, सहनशील। 2 बच्चे, माधव और तुलसी। घर में धन कम था पर संतोष बहुत था। लेकिन एक दुख उनके मन में हमेशा छूता था। घर में शांति नहीं टिकती थी। कभी झगड़ा, कभी बच्चों का रोना, कभी पड़ोसियों से तकरार। कई बार खेत में मेहनत करते पर पैसे टिकते नहीं थे। कभी बीमारी खा जाती, कभी अनाज खराब हो जाता। हरिदास बार बार सोचता, मैं किसी का बुरा नहीं करता, पूजा भी करता हूं, फिर मेरे घर में अशांति क्यों। एक दिन वर्ष का अंत करीब था, मार्गशीर्ष मास चल रहा था। हरिदास मंदिर में दीपक जलाकर आरती कर रहा था। आरती समाप्त ही हुई थी कि मंदिर के द्वार पर एक तेजस्वी वृद्ध संत खड़े दिखाई दिए। माथे पर चंदन का तिलक, हाथ में कमंडल, पैरों में धूल जैसे बहुत दूर से चलकर आए हों। हरिदास ने तुरंत उनके चरणों में दंडवत कर कहा, महाराज, आपका हमारे छोटे मंदिर में आना हमारा सौभाग्य है, कृपा कर भीतर आइए। संत मुस्कुराए, वत्स, ये मेरा आना नहीं, ये भगवान की लीला है। जब किसी घर या गांव का भाग्य करवट लेता है तो पहले परमात्मा वहां पुकार उठवाता है, फिर हम संत अपने आप वहां खिंचे चले आते हैं। हरिदास ने उनके चरण धोए, चरणामृत सिर पर धारण किया और प्रसाद अर्पित किया। संत ने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया और बोले, हरिदास, तुम्हारे मन में एक प्रश्न है जो तुम रोज भगवान से पूछते हो। हे प्रभु, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे घर से शांति क्यों रूठ गई? धन आता है पर टिकता क्यों नहीं? क्या यह सत्य है? हरिदास की आंखें भर आईं। वह बोला, महाराज, ये तो मेरे हृदय का राज है, मैंने किसी को नहीं बताया, आपको कैसे पता? संत करुणा से बोले, वत्स, भक्ति करने वाले का मन भगवान से छिपा नहीं होता, और जब समय बदलता है तो मार्ग भी स्वयं खुलता है। न पारगी पात दे ले। फिर संत ने गंभीर होकर कहा, वर्ष बदलने वाला है। नया वर्ष आने से पहले का समय अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा का समय होता है। जो मनुष्य इस काल में सही उपाय करते हैं उनके पूरे वर्ष की दिशा बदल जाती है। तुम्हें भी एक उपाय करना होगा, साधारण नहीं पर अत्यंत सरल। यदि श्रद्धा से कर लिया तो पूरे वर्ष धन भी टिकेगा, क्लेश भी घर में प्रवेश नहीं करेगा। हरिदास हाथ जोड़कर बोला, महाराज, जैसा आप कहें वैसा करूंगा, मार्ग दिखाइए। संत बोले, वत्स, ये उपाय न तांत्रिक है न डराने वाला,
ये तो भगवान का स्मरण कराते हुए घर में पवित्रता और समृद्धि बुलाने का मार्ग है। तुम्हें 2 वस्तुएं अपने घर में चुपचाप रखनी है, पर ध्यान रहे ये वस्तुएं केवल चीजें नहीं हैं, ये प्रतीक हैं तुम्हारे स्वभाव, वाणी और संकल्प के। हरिदास उत्सुक हो गया, महाराज कृपा कर बताइए ये 2 वस्तुएं क्या हैं, कैसे रखनी है। संत मुस्कुराए, जल्दबाजी मत करो वत्स, पहले जानो क्लेश क्यों आता है। जब घर की दीवारें बुरी वाणी, कटु शब्द, झूठ, क्रोध और अभिमान से भर जाती हैं तो लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। जहां रोज झगड़ा हो वहां अतिथि भी नहीं ठहरते, फिर लक्ष्मी कैसे ठहरेगी। फिर संत ने कहा पहले ये समझ लो, फिर उन 2 वस्तुओं का रहस्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। संत ने गहरी सांस ली और बोले, कई दशक पहले मैं पहली बार राजगढ़ नगर गया था। वहां एक धनवान परिवार था, श्यामलाल का परिवार। धन बहुत था पर घर में शांति बिल्कुल नहीं। पत्नी से झगड़ा, बच्चों से कटु वचन, भाइयों से मनमुटाव। धन था पर दिल खाली था। एक दिन श्यामलाल के पिता मुझे घर ले आए। आंगन में कदम रखते ही महसूस हुआ यहां धन है पर दीवारें क्लेश की ऊर्जा से भरी हैं। श्यामलाल मेरे चरणों में बैठकर बोला, महाराज रुपए हैं, दुकानें हैं, पर घर मंदिर जैसा नहीं लगता, क्या करूं। मैंने उसे भी वही कहा, वत्स यदि सच में बदलना चाहते हो तो नया वर्ष शुरू होने से पहले 2 वस्तुएं चुपचाप घर में रखो। दोनों में ही शांति और धन की स्थिरता का रहस्य छुपा है।